अति से प्रिय करुणा निधान की। बोले महाराज इतना दयालु है भगवान, पतित पावन है। राजा परीक्षित को लगा महाराज गुरुदेव मुझे पता चल गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा केवल भगवान करुणा वरुणालय नहीं है, पतित पावन नहीं है। अरे जिनके जीवन में जिन्होंने भगवान के नाम को केवल लिया है, जो सदैव भगवान के नाम को रट रहे हैं, ऐसे शंकर भगवान भी भगवान को कभी भूलते नहीं है। इष्ट देव हैं शंकर भगवान के। इष्ट देव कौन? बोले ठाकुर जी महाराज। और ठाकुर जी के इष्ट देव कौन? बोले शंकर भगवान। तो मन में शंकर भगवान सदैव भगवान अपने इष्ट देव राम जी का नाम लेते हैं। देखिए जीवन में परमात्मा का नाम आप लो, इतना लो कि आपका हृदय आनंद से भर जाए। इतना लो कि अगर आपसे कोई मिले ना दुखियारी भी, तो आपके संपर्क मात्र से, सानिध्य मात्र से उसकी समस्या दूर होते नजर आए। लेकिन जीवन में भगवान के नाम को लेते हैं तो उसकी छवि को हृदय में विराजमान करते हैं। जब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि शंकर भगवान तो भगवान के नाम को बड़े लेते हैं, अपने इष्ट देव के नाम को इतना लेते हैं मत पूछिए। एक बार मन में आया कि भगवान की कथा सुननी है, तो भगवान की कथा सुनने के लिए कहाँ सुनेंगे महाराज? कैलाश पे तो कोई कथा कहकर कहने के लिए आएंगे नहीं। तो लगा कि चले महाराज, कहाँ चलेंगे? बोले कुंभ जी के पास चलेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आप श्री रामचरितमानस को अध्ययन करेंगे ना, तो भगवान के जन्म से पहले शंकर भगवान की कथा आती है। क्यों? क्योंकि उस मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा को सुनने से पहले शंकर भगवान के जैसा जीवन में विरक्ति होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसलिए शंकर भगवान की कथा आती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जब आप कथा को श्रवण करेंगे ना, तो सबसे पहले शंकर भगवान की कथा आएगी, फिर राम जी की कथा आएगी, और उसके बाद हमारे रास रासेश्वर महाराज भगवान श्री कृष्ण की कथा आएगी। क्योंकि भगवान इतने रसिक हैं कि उनकी कथा को सुनने से पहले आपके जीवन में राम जी के जैसा मर्यादा होना चाहिए, और राम जी की कथा सुनने से पहले जीवन में शंकर भगवान के जैसा वैराग्य होना चाहिए। शंकर भगवान कैसे वैराग्य? आप देखिए, दर्शन कीजिए भोले बाबा का। यही यहाँ भी है ना, भोले बाबा का दर्शन कीजिए। कुछ नहीं है हाथ में, कोई बात नहीं, एक लोटा जल लिया, पहुंच गए। एक लोटा जल अर्पण किया, कहा प्रभु बस आप घर में सुख शांति बना के रखिए। भोले बाबा तथास्तु, फिर कुछ मत चढ़ाइए। इतने भोले हैं कि महाराज अगर कोई आकर उनके सोने के महल को भी मांग लेता है तो भगवान दे देते हैं, बोले जा तो खुश रहे। वैसे शंकर भगवान के मन में आया कि आज कथा सुनना है, कहाँ जाए? और जैसे ही आया, बाबा जी ने बड़ा सुंदर कहा, एक बार
युग क्या है? बोले त्रेता युग चल रहा है। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और शंकर भगवान के मन में आया कहाँ जाए? बोले कथा सुनने जाना है। अगर वो चाहते हैं तो कहीं और भी जाते हैं, लेकिन नहीं, कहाँ गए? कुंभज ऋषि पानी अगस्त्य मुनि के पास गए। अगस्त्य मुनि में से बोले महाराज पूरे समुद्र को एक घड़े में डाल देते हैं और एक घड़े से उछलते हैं तो पूरा समुद्र हो जाता है, इसीलिए उसका नाम कुंभज पड़ा। कुंभ मतलब घड़ा। और गए तो अकेले नहीं गए। देखिए यही कथा सत्संग हमें सिखाती है, कहीं जाओ तो अकेले मत चले जाओ, नहीं तो पता चला महाराज अकेले पति पहुंच गए, पत्नी घर गई। बोले अच्छा अकेले जाते हैं तो जाओ जाओ, फिर आना फिर बताओ। और कहीं पत्नी चली गई, बोला अच्छा और तुमको कुछ नहीं मिलता, अपने मन से उड़ने नहीं। दोनों गड़बड़ है महाराज। तो शंकर भगवान ने सोचा भाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो। बोले अगर ये आपको देखना है तो शंकर भगवान को देखिए। जो शंकर भगवान भोले बाबा माँ पार्वती को कभी नहीं छोड़ते, जहाँ चलते हैं साथ में लेकर चलते हैं। तो शंकर भगवान कथा सुनते चले, अकेले नहीं गए। संग सती जगे जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जगे जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। जब चले, ध्यान से सुनिएगा, जब चले जैसे ही चलने लगे बाबा जी ने कहा क्या? शंभू गए, दो अक्षर है शंभू। शंभू गए कुंभज ऋषि पानी। अकेले ले गए, पत्नी को साथ में ले गए। संग सती जगे जननी भवानी, पूरी जगत की माँ साथ में ले गए हैं। कुंभज जी ने देखा अरे सब पत्नी आए हैं, बड़ा सुंदर आसन दिया, बैठाया है, पूजा किए हैं, अर्चना किए हैं। बोले बोले बाबा आप मेरे द्वार आए हो, क्या मांगते हैं? कहा मेरे मन में कथा सुनना है, राम कथा सुनना है। बाबा जी ने कहा कि अरे भैया राम कथा जब सुनना है तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कमरे में प्रकाश चाहिए तो दीपक को ऊपर रखना पड़ता है। तो जो श्रोता है वो कथा सुनने आए हैं, तो भगवान शंकर श्रोता मन बनाए, कथा सुनने आए हैं। भगवान को नीचे जैसे ही बैठाया महाराज, सती जी का मन में शंका उत्पन्न हो गया। अरे ये कैसा बाबा है? ये हमारे पतिदेव भोले भाले हैं, ये तो अवैधानिक पूरी दुनिया है, लेकिन ये बाबा को महाराज नीचे बैठा दिया। बाबा को कुछ आता जाता नहीं है। आजकल भी लोग ऐसे ही करते हैं। अगर कोई संत आ जाए ना हमारे समाज में तो हम लोग भी ऐसे ही सोचते रहे बस पकड़ होगा, कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर कोई हरा चादर वाला आ जाए फिर देखो दौड़ महाराज, 10 रुपया डालेंगे, 20 रुपया डालेंगे। अच्छा एक बात आप बताओ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा बुरा नहीं लग रहा, पक्की बात है ना? बुरा नहीं लग रहा है? बुरा लगना भी नहीं चाहिए। हमारे समाज में लोग दौड़ मंदिर नहीं जाते जब कष्ट होता है तो, लेकिन अगर कोई बोल दे बता दे तो दौड़ कर वहां चले जाते हैं जहाँ मरा हुआ पड़ा है। किसी ने कहा कि शंकर भगवान को क्या जरूरी पड़ गया जो जाके तुम दूध चढ़ाते हो, सावन में चढ़ता है ना बाबा बेचना धाम में। तो किसी ने कहा कि अरे शंकर भगवान की क्या जरूरी पड़ गया जो ले जाकर दूध चढ़ाते हो? उतना दूध तुम बांट दोगे गरीबों में तो कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैंने भी कहा महाराज, कुछ लोगों ने भी कहा कि उसे चादर क्यों चढ़ाते हो? उतना कपड़ा किसी में बांट दोगे तो
कहीं नंगा का तन ढक जाए। अरे अरे वो भूखा नहीं है तो उसे भी ठंड लग रहा है क्या? शंकर भगवान को नीचे बैठाया गया। सती जी का मन में शंका उत्पन्न हो गया और जब शंका हुआ और मुनि कुंभज ऋषि जब कथा सुनाने लगे तो बाबा जी ने लिखा, राम कथा मुनि ब्रज कहानी सुनी महेश परम सुख वाणी। मुनि ब्रज कहानी सुनी महेश परम सुख वाणी। आज अगस्त जी कथा जब कहने लगे तो शंका सती जी को हुआ तो बाबा जी ने भी कह दिया कि महाराज जिसके मन में परमात्मा को लेकर शंका संदेह उत्पन्न हो जाता है उसको मैं अधिकारी नहीं समझता। वहां से निकाल दिए, लिखा क्या, राम कथा मुनि ब्रज बखानी। आनंद बोल लेना है, लिखते साथ में। अगर शंका नहीं होती तो शंका नहीं होती साथ में लिखते। इस साथ में जगत जननी भी कथा सुन रही है, बोले नहीं सुनी महेश परम सुख वाणी। और देखिएगा ये केवल शंकर भगवान के लिए नहीं बाबा जी ने कहा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबों के लिए भी कहा है कि भगवान के रास्ते में अगर आप चलोगे तो हमेशा प्रमोशन ही मिलेगा। जब साथ में जब आए तो क्या कहा गया था, शंभू गए कुंभज ऋषि पाए। और जब कथा सुनने बैठे हैं तो सुनी महेश। महेश कितने शब्द का है? 3 शब्द का। प्रमोशन मिल गया। और जैसे ही प्रवेश मिला है प्रमोशन तो आनंद हृदय के अंदर शंकर भगवान ने डाला। कथा सुने अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु आनंद आ रहा है ना? बोले बहुत आनंद आ रहा है। कथा सुना, अब लगा कि बहुत दिन हो गया, कथा तो सुन ही लिया है, विदा मांगे कि अब मुझे चलना चाहिए। बाबा जी ने झट से लेखनी उठाई और कहा क्या, मुनि सन विदा